तो सबसे पहले हम इसे तो सीधे सीधे हम बना पाएंगे। अभी जब बनाएंगे ग्राफ में तो आप देखिएगा इसे कैसे बनाएंगे। अभी हम x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 5 को x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर पुट करेंगे। x को 0 सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ पर y इक्वल टू 5 मतलब पॉइंट हमें मिला 0,5। उसके बाद हम यहाँ पर पुट कर दें y को 0 तो x की वैल्यू हमें 5 मिलेगी, मतलब पॉइंट क्या होगा 5,0। एक और इक्वेशन दिख रही होगी आपको, x प्लस 2y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 इसे बोल रहे हैं। यहाँ पर हम पुट करेंगे x को 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जैसे ही हम इसे पुट करेंगे x की जगह पर इस इक्वेशन पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 मतलब y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 3 अगर बोलें तो कितना जाएगा 0,3। और जब यहाँ पर पुट करेंगे y को 0 तो x प्लस 0 इक्वल टू 6 मतलब x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 जो होगा वो 6,0 होगा। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बनाएंगे। y एक्सेस हो गई, x एक्सेस हो गया। यहाँ पर पहला x प्लस वाई, पहला वाला बना रहे हैं इक्वेशन। पॉइंट 1 है 0,5 तो 0,5 कहीं यहाँ पर बना देते हैं 0,5 पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 5,0 मान लेते हैं यहाँ कहीं है 5,0 पॉइंट नंबर 2। दोनों को मिला देते हैं स्केल से बिल्कुल सीधा। उसके बाद डायरेक्शन देख लेते हैं, दिशा इस पार की होगी या उस पार की होगी। तो तीसरे क्वाड्रेंट का पॉइंट रखेंगे -1 कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 का मतलब यहाँ जो इक्वेशन थी यहाँ रखेंगे। क्या बनेगा ये, -1 ग्रेटर इक्वल 5, x की जगह पर -1, y की जगह पर -1 रख रहे हैं। तो मतलब -2 ग्रेटर इक्वल 5 पढ़ें, -2 बड़ा है 5 से, तो बात गलत हो रही है, इसलिए डायरेक्शन चेंज कर देंगे उधर की ओर, उस पार लाइन के इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका बनाएं ग्राफ। पॉइंट क्या है, पॉइंट है 0,3 तो कहीं 5 के नीचे यहाँ कहीं आएगा 0,3 पॉइंट नंबर 3। और अगला पॉइंट नंबर 4 है 6,0, 5 कहीं आगे आएगा 6,0 यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट नंबर 4। इन दोनों को मिला देते हैं, स्केल की सहायता से बिल्कुल मिलाएंगे तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। डायरेक्शन चेक करने के लिए फिर से हम तीसरे क्वाड्रेंट का पॉइंट रखते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, -1 -2 ग्रेटर इक्वल 6 -3 ग्रेटर इक्वल 6 मतलब पढ़ते हैं -3 बड़ा या बराबर है 6 के, जो कि गलत बात है। तो दिशा इस पार ना हो करके चेंज करनी होगी हमें। अभी हम चेंज करेंगे तो ये इधर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न में अगर हम ध्यान दें तो एक और बात लिखी है कि x को ग्रेटर रहना है, इक्वल या ग्रेटर रहना है 3 से। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए एक नई बात मिली है। अभी इसे बनाते हैं तो समझिए थोड़ी देर के लिए, x इक्वल टू 3 वाली लाइन बनाते हैं। x इक्वल टू 3 वाली लाइन का मतलब होता है ये 5 है तो यहाँ कहीं 3 होगा, तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचना है, ऐसे वर्टिकली एक लाइन खींचना है जो कि एकदम 3 से जाएगी, बिल्कुल इसी पॉइंट से गई है 3 से। तो ये x इक्वल टू 3 लाइन है। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 3 लाइन है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमें क्या बनाना था, x को ग्रेटर इक्वल करना था 3 से, मतलब उधर का रीजन लेना है।
x को 3 से ज्यादा रखना है, 3 से ज्यादा उधर आता है, प्लस में होता है ये आपको जैसा पता है, इधर माइनस में होता है, उधर ज्यादा रहना है, तो इसलिए हम इस पार के रीजन पे रहेंगे। तो ये रीजन कौन सा वाला हो जाएगा, x इज ग्रेटर इक्वल 3 वाला हो जाएगा। मतलब इसका तो हम बना दिए हैं ये वाली लाइन, इस वाले का ग्राफ ये लाइन है और इसका ग्राफ ये है। अब कौन बचा, y इज ग्रेटर इक्वल 0, जिसमें ये वाला रीजन आएगा, y इज ग्रेटर इक्वल 0। तो अभी अगर इन सब का कॉमन रीजन देखें तो आपको कॉमन रीजन दिखाई दे रहा होगा, यहां से ऐसा, फिर उसके बाद इस पॉइंट से मुड़ जाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद इस पॉइंट से फिर से मुड़ जाएंगे ऐसे। तो ये कॉमन रीजन हो गया। समझ पाए बात को इतना? इतना करने के बाद हम अब इनके कॉर्नर पॉइंट अगर देखें ध्यान से कि कितने पॉइंट्स हमारे पास हैं, अभी जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें केवल एक पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जरा बहुत गंभीरता से देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर हम बड़ा कंफ्यूज हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं हो रही। यहाँ पर क्या क्लियर नहीं हो रही है कि लाल वाली जो रेखा गई हुई है, लाइन जो गई हुई है रेड वाली, वो ब्लैक वाली और ये तीनों लाइन, क्या ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, ये हमें अब कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्या ये कंडीशन है या कोई दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके बाद रेड वाली लाइन कहीं यहां से जा रही है, बीच में कोई यहाँ ऐसा कुछ गैप है, ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको हम क्लियर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्लियर करने के लिए दोनों में एलिमिनेशन का प्रयोग करेंगे। पहले किसमें, इन दोनों लाइन में एलिमिनेशन लगाएंगे और ये क्लियर करेंगे कि इसके पॉइंट्स कौन क्या क्या हैं, किसके, इन दोनों लाइन के। तो ध्यान दें, अगर ये दोनों लाइन कौन है, एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और एक लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। तो जब भी कोई डाउट होता है हम उसे कंफर्म करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब तक सबूत हमें नहीं मिल पाएगा इस बात का कि ये पॉइंट एक ही जगह पर हैं या अलग अलग हैं, तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन लगाएं, माइनस माइनस माइनस, ये x को एलिमिनेट कर दिए, यहां से आ गया y माइनस 2y इक्वल टू 5 माइनस 6, मतलब माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, मतलब y की वैल्यू 1। और इसको रख करके सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 में रखें, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 5 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू 4। मतलब इन दोनों पॉइंट कौन कौन से, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, जो कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं कितने, 4,1। ध्यान दीजिएगा, ये 4,1 जो पॉइंट्स आए हैं, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये जो ब्लैक वाली लाइन है, क्या ये और ये जो रेड वाली लाइन है, क्या इसी पॉइंट पे कट कर रही है 4,1 पर। कैसे चेक करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। ये चेक करने के लिए हमें पता है कि ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 3 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3 वाली लाइन है। तो इसे उठा करके इसमें अगर रखें, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर रखें x इक्वल टू 3 वाली लाइन है, इसमें रखें किसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाले में, और यहां से y की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू 3 कहां से पता चली, क्योंकि ये 3 वाली लाइन बनाए हैं हम। और यहां से y की वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब यहां से हमें y की वैल्यू क्या पता चली, 2। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक वाली लाइन जो है और रेड वाली लाइन जो है, वो किस पॉइंट पे कट कर रही है, उसके पॉइंट, कट पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। यहां पर भी इसको लिख देते हैं हम, ये इसको नाम देखिए, यहां पर नाम दे देते हैं, कितने हो गए थे, 4, P5 नाम देते हैं, ये 4,1 है। और इसको P6 नाम देते हैं, जो कि कितना है, 3,2। तो देखिए, क्या ये दोनों सेम आए, नहीं आए। इसका मतलब यहां पर दोनों सेम नहीं है, ये थोड़ा सा हमें लाइन को पीछे करनी होगी, रेड वाली लाइन को, ठीक है, क्योंकि ये कहां पर है, ये 3,2 पर है, ये 4,1 पर है। इसका मतलब बहुत गंभीरता से देखिएगा,
इसका मतलब कि अगर हम इस लाइन को देखें ध्यान से, ये पूरी लाइन को हम यहां से पीछे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये क्यों पीछे कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट क्लियर अलग अलग होना चाहिए। ये चीजें आप एक बार में कैसे समझेंगे, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है, तो पहले से तैयारी करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ है, अब हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना है, 3,2, जिसको पॉइंट नंबर 6 नाम दिए हैं, और इस पॉइंट को नाम दिए हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि कितना है, 4,1। क्लियर हो चुका है। मतलब कॉमन रीजन के हिसाब से अब हम अगर देखें तो हमारे पास कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यहां से चलना शुरू करिए। एक ये पॉइंट मिलेगा P6, P5, उसके बाद इधर नहीं जाना है, यहां से ऐसे जाना है, ये मिलेगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कौन सा था बेटा? हाँ, 6,0, ये ऊपर लिखा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, 6,0, P4 नाम दिए थे, है ना। ऊपर सेम कलर हो गया, जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर दिखाई नहीं देगा तो ये भी बहुत गड़बड़ बात है बेटा। एक एक बात को बहुत गंभीरता से देखना है। जो पॉइंट्स आ गए हैं उसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट आए हैं देखिए, यहां से चलते हैं। P6 जो कि 3,2 है, उसके बाद P5 जो कि 4,1 है, और उसके बाद P4 जो कि 6,0 है। कोई दिक्कत यहां तक? जेड जिसे मैक्सिमाइज करना था यहां पे रखते हैं। देखिए एक और यहां पर बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात आएगी, अभी देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। वैल्यू रखते हैं x की जगह पर -3 प्लस y की जगह पर 2। 4 क्यों रख रहे हैं? 2 का इंटू कर दिए, 2 में 1। यहां पे रखेंगे तो -4 प्लस 2 मतलब -2। यहां रखेंगे तो -6, पाई की वैल्यू 0 है। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद इस प्रश्न में हम देखें कि क्या पूछा गया था, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 1, क्योंकि बाकी -2 और -6 है। तो हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे 1, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आंसर देने के पहले ये बुद्धि का भी प्रयोग करना है कि क्या ये जो कॉमन रीजन है, क्या ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। भाई साहब, अनबाउंडेड रीजन है, इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता, अगर अगर प्रश्न में मिनिमम पूछा जाता -6, लेकिन मैक्सिमम यही देख के नहीं दे देना है आंसर ना। कहां देखना है, साथ में इस रीजन को भी देखना है कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अगर अनबाउंडेड रीजन है तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो भाई साहब, इस प्रश्न का आंसर भले यहां पर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है 1, लेकिन फिर भी हम आंसर क्या देंगे, नॉट डिफाइन। मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, जेड मैक्स डज नॉट डिफाइन। समझ गए? क्या लिखेंगे यहां पर, डज नॉट डिफाइन लिख सकते हैं आप ऐसा। बस, क्यों किया ऐसा, समझ में आ गया? क्योंकि अनबाउंडेड रीजन था। ये सवाल अगर हमसे पूछा जाता तो हम इसे सबसे पहले क्या करते, बहुत गंभीरता से देखेंगे। पहली इक्वेशन को देखें तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1, यहां पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1, मतलब 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, मतलब माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस माइनस हटाते हैं, y की वैल्यू 1, मतलब पॉइंट नंबर 1 जो मिला वो कितना मिला, 0, -1। -1 क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, इसलिए हम माइनस हटा देते हैं, गलती से हो गया था। ठीक है, उसके बाद पुट करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई की जगह पे 0 रखेंगे इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1
तो इस बार -1 लिख सकते हैं। P2 की वैल्यू -1, 0, तो इस बार माइनस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखें ध्यान से, तो क्या लिखी हुई है, -x + y = 0, और ये ध्यान देने वाली इक्वेशन है। ये इस इक्वेशन में हम ध्यान दिया करते हैं कि अगर इक्वल के उस पार 0 है तो इस कंडीशन में हम 0 नहीं पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू एक बार 1, तो देखिए -x + y = 0, -1 + y = 0, मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। तो पॉइंट नंबर 3 क्या मिला, 1, 1। और फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे x = 2, तो -2 + y = 0, तो y = कितनी मिल गई, 2, मतलब पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया, 2, 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे बढ़े। अब ग्राफ बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बना रहे हैं इधर, और कुछ ग्राफ बनाते समय जरूरत पड़ेगी तो उसे हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो हम x एक्सेस और y एक्सेस बनाएंगे। इस बार हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा आगे तक लेकर जा रहे हैं। क्यों भाई, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखते रहिए। ठीक है, पॉइंट लिखते हैं। क्या है पॉइंट, 0, 1, तो x में 0, y में 1 मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पॉइंट है 0, 1। बहुत गंभीरता से देखिएगा। अगला -1, 0, ये पहला प्रश्न मिला है जहां पर -1, 0, -1, x में -1 यहाँ कहीं होता है, तो -1, 0, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आएगा, पॉइंट नंबर 1 यहाँ आएगा। दोनों को स्केल की सहायता से मिलाएंगे अगर, तो कुछ नहीं मिला, आप ठीक से मिलाएंगे। देखिए ध्यान से, कुछ ये इस प्रकार से जाएगा, लाइन बनेगी। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए कहां से नहीं गया, ये फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट से नहीं गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट से नहीं गया, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ का पॉइंट रख करके देखें, फोर्थ में क्या होता है, x प्लस में रहता है और y माइनस में रहता है। +1 -1 उठा करके रखें कहां पर, इस इक्वेशन नंबर 1 पर, तो क्या मिलेगा, x - y ≤ -1, जरा रखते हैं, तो 1 - -1 ≤ -1, तो 1 + 1 ≤ -1, 2। इसको पढ़ते हैं, ये लिखा है -1 बड़ा है 2 से। क्या ये बात सही लग रही है आपको, गलत हो गई बात, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। जहां पर आप बैठ के पॉइंट रख रहे थे वो गलत डायरेक्शन हो गई, चेंज कीजिए, इधर की ओर डायरेक्शन आएगी इसकी। ठीक है, ये सब रफ वर्क था इसलिए इसको हटा देते हैं। अगले पॉइंट को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात अब आ गई है, क्या ध्यान देना है। जब अगले पॉइंट को लिखेंगे तो कितना है ये, 1, 1, तो 1, 1, x में 1, y में 1, कहीं यहाँ कहीं आएगा पॉइंट 1, 1, पॉइंट नंबर 3। उसके बाद 2, 2, अगर x में 2 यहाँ पर है तो y में 2 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा जो कि पॉइंट नंबर 4 होगा, 2, 2 होगा। अब एक कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में, इनको बनाने से पहले एक कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना होगा। क्या कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो रफली ग्राफ बनाए हैं, इसलिए मिलाने से कुछ इस प्रकार से लाइन बन रही है, और जिस प्रकार से हम बनाए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पर देखें। और अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उसकी कंडीशन होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो हमें चेक करना होगा कि अगर हम दोनों लाइन कट कर रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। अगर आप
ये कंडीशन नहीं हो रही सेटिस्फाई, और अगर आपने कट करवा दिया तो गलत बना दिया। ध्यान दीजिएगा, कौन सी दो इक्वेशन, बहुत गंभीरता से देखिएगा इस बात को, कौन सी दो इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू -1 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या घटना घट रही है, देखिएगा बहुत गंभीरता से क्या घटना घट रही है। यहाँ पर घट रही है a1/a2 b1/b2, 10th क्लास, बहुत सही, बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको, c1/c2। वैल्यू लिखते हैं, ध्यान दीजिए, a1 की वैल्यू 1, 1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू -1, -1 डिवाइड बाई 1, -1 डिवाइड बाई 0। यहाँ पर कितना आ गया, -1, यहाँ भी आ गया -1, यहाँ पर आ गया 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन, तो यहाँ तो नॉट डिफाइन लिखा हुआ है, ठीक है भाई, नॉट डिफाइन, तो यहाँ तो हम नॉट डिफाइन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइन कैसी है, बिल्कुल सही, लाइन पैरेलल है। कैसे पता चल गया हमें, क्योंकि ये कंडीशन हुआ करती है किसकी, पैरेलल की। तो सबूतों के आधार पर हमें यह पता चला है कि ये जो हमने लाइन बनाई है ये गलत बनाई है। लाइन कैसे बनाना, हमें एकदम पैरेलल बनाना है, किसके, जो आपने ये लाइन बनाई है इसके पैरेलल लाइन आएगी। तो उस हिसाब से हम सारे ये पॉइंट्स जो हमारे हैं हम चेंज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और लाइन की जो इक्वेशन है वो बहुत गंभीरता से देखिए, बहुत गंभीरता से देखिए, तमाम बातों को ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, पैरेलल बिल्कुल लाइन को लेकर जाएंगे, समझ गए। स्केल से, स्केल से आप कैसे बनाएंगे, आप स्केल से बनाएंगे एकदम पैरेलल लाइन, ठीक है। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे तो ये जो कट पॉइंट मिलेगा इसको आप नाम देंगे क्या, 1 1। पॉइंट नंबर, नाम वही रहेगा, नाम वही रहेगा, पॉइंट नंबर 3 1,1। और ये जो अगला पॉइंट कट हुआ है इसे ध्यान दीजिए, ये कहां पर होगा, सेंटर से जाएगा कि नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका बेटा। कौन सा वाला बनाना है, सेकंड वाला, हाँ बेटा ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक खास बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए सुनिए ध्यान से, इस बात पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया था कि ये एक बार एक खास बात है कि ये सेंटर से भी लाइन जा रही है। क्यों, क्योंकि सुनिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने उठाया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये लाइन एक्चुअल में कहां से जाएगी, एक्चुअल में ये लाइन यहां से जाएगी, सेंटर से कहां जाएगी, सेंटर जाएगी, पैरेलल भी रहेगी, समझ गए, और सेंटर से भी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई बेटा, ये हम मिस कर रहे थे इस पॉइंट को। तो अब इन सबको हटा करके और देखिए ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा और ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, जो कि 2,2 और पॉइंट नंबर 3 कितना, 1,1। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, देखिए कितना अच्छा, मतलब एक एक बात यहाँ पर नोटिस होना चाहिए। अब ये कहाँ से नहीं जा रहा है, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट से नहीं जा रहा है, तो फोर्थ वाला पॉइंट मतलब x में प्लस और y में माइनस, अगर इसे रखें कहाँ पर, सेकंड वाली जो इक्वेशन है इस पर रखें, मतलब यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, -x प्लस वाई लेस इक्वल 0, मतलब ये -1 और ये -1 लेस इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, इधर पॉइंट रख रहे हैं, इधर वाला, यहाँ वाला पॉइंट रख रहे हैं, कितना आ गया, -2। इसको पढ़ें, 0 बड़ा है -2 से, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जिस दिशा में आप हैं वो दिशा बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। ये भाई साहब क्या हो गया, देखिए आप, ये एक ग्राफ कह रहा है कि आप इसके इस पार रहिए, एक ग्राफ कह रहा है कि आप इसके उस पार रहिए। दोनों ग्राफ एक दूसरे की अपोजिट बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉमन रीजन कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन रीजन ही नहीं है, नो कॉमन रीजन। तो भाई साहब हम पॉइंट कहाँ से लेकर आए, वो जो बॉक्स बनाया करते हैं, ध्यान है आपको, उसमें कुछ आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो कॉमन रीजन। क्लियर, नोट किया जाए इसे।